हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत वर्ब का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वर्ब की पार्ट 1, जिसमें हम मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में मैन वर्ब के 2 पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। तो बच्चों, यदि आपने नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव की वीडियो नहीं पढ़ी है तो चैनल पर पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है। आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझाया है, आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे और इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आता है आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। और वैसे भी ये नॉलेज की पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, इनको पढ़िएगा। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। यानी जो वर्ब है, इन वर्ब्स को यानी 2 पार्ट से ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। तो इन वर्ब्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब जिसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांसिटिव वर्ब। जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है, यानी जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है, उसको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यानी जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मोहन प्लेस क्रिकेट। तो प्लेस कौन क्या खेलता है? मोहन क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर क्रिकेट क्या है? प्लेस का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? प्लेस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रांसिटिव वर्ब, प्लेस क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। इसी प्रकार से ही ईट्स ब्रेड। तो यहाँ पर ईट्स का ऑब्जेक्ट क्या है? ईट्स का ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रेड है। तो यहाँ पर ईट्स क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। इसी प्रकार से आई लाइक द सीजन ऑफ विंटर। तो इसमें कौन सी ट्रांसिटिव वर्ब है? लाइक ट्रांसिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए सीजन ऑफ विंटर। नेक्स्ट है ही नोज मी। यहां पर नोज वर्ब का मी ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी है? नोज है। यू हैव हेल्प्ड माई फैमिली। यहां पर हेल्प्ड ट्रांसिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? माई फैमिली। दे सिंग सॉन्ग्स। तो यहां पर सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है और सिंग क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। यानी जिसमें जिन क्रियाओं को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है या जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है, वे ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। नेक्स्ट है इंट्रांसिटिव वर्ब। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। जिन क्रियाओं का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यानी बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब को हम क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इनका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझते हैं।
राम गोज टू मार्केट। तो यहाँ पर गोज वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम क्या यानी कैसे लगाने पर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, तो राम गोज टू मार्केट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए गोज क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसी प्रकार से मोहन लाफ्स, यहाँ पर लाफ्स क्या है, लाफ्स इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। सी स्लीप्स, स्लीप्स का ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इंट्रांसिटिव वर्ब है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या है, गेट इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसी प्रकार से गेट अप इंट्रांसिटिव वर्ब है, गेट अप। नेक्स्ट, ही राइट्स स्लोली, तो यहाँ पर राइट्स क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। वी रन ऑन द रोड, तो रन क्या है, रन इंट्रांसिटिव वर्ब है, इनका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जैसे समझ लेते हैं, जैसे ही गेव मी अ बुक, तो यहाँ पर मी आ बुक ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, इसके बारे में बाद में करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ही गेव मी ए बुक, तो यहाँ पर क्या है, ये गेव क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसका अपना ऑब्जेक्ट है। मी ए बुक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ ही वर्ब्स यानी कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट किसी भी स्थिति में नहीं आते हैं और वे हमेशा इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे गो, कम, स्लीप, वॉक, मूव, फ्लाई, डाई, स्पाइट, स्नीज। ये जो वर्ब हैं इनके बाद में इनका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ट्रांसिटिव वर्ब विद डबल ऑब्जेक्ट। कुछ ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिन्हें दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, केवल एक से काम नहीं चलता, जैसे गिव, टेल, टीच, ऑफर, प्रॉमिस। ये वर्ब ऐसी हैं जिन्हें दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, यानी वाक्य का अर्थ कंप्लीट नहीं होता है। जैसे देख लो, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम गेव मी ए बुक, तो राम गेव मी, अगर हम गेव मी करते हैं तो वाक्य का यानी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता इस वर्ब से। तो ही गेव मी ए बुक, तो यहाँ पर यानी डबल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो पहला ये है मी और दूसरा है आ बुक। नेक्स्ट, दे आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आस्क मी और ए क्वेश्चन, ये अलग अलग दो ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर यानी जो ट्रांसिटिव वर्ब है इसको दो ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, आस्क्ड। इसी प्रकार से सी बाउट अस फूड, बाउट अस, क्या बाउट अस, तो यहाँ पर फूड कंप्लीमेंट, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट है यानी इसके लिए दूसरे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती ही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से ही टोल्ड बॉयज अ स्टोरी, ही टोल्ड बॉयज अ स्टोरी, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है
जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ये समझ लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो निर्जीव हो, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव हो, यानी लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स वो उसको क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द मजिस्ट्रेट फाइंड देम 50 रुपीज। 50 रुपीज, फाइंड देम 50 रुपीज। फाइंड यानी फाइन, जुर्माना किया। मजिस्ट्रेट ने उन पर कितने का, 50 रुपीज का जुर्माना किया। तो यहाँ देम और 50 रुपीज टू ऑब्जेक्ट हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यानी ट्रांसिटिव वर्ब विद डबल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे लिंकिंग वर्ब पर। लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब, जिसको हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। लिंकिंग वर्ब यानी लिंक माने जोड़ना। लिंकिंग वर्ब वह क्रिया है, लिंकिंग वर्ब वह वर्ब है जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ती है। यानी वाक्य के सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ने वाली वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। यानी ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मोहन इज ऑनेस्ट। तो ये देखो, सब्जेक्ट को यानी इज जो है, ये जो कंप्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ती है। तो इज जो है, इज वर्ब है, किसको, लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रही है, क्योंकि ये ऑनेस्ट से सब्जेक्ट को ऑनेस्ट से जोड़ती है, यानी कंप्लीमेंट से जोड़ती है। इसको कंप्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट कहेंगे। कंप्लीमेंट मीन्स पूरक, यानी वाक्य के अर्थ को कंप्लीट करता है, इसलिए इसको कंप्लीमेंट कहते हैं। इसी प्रकार से द अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पर इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इसी प्रकार से यू आर ए स्टूडेंट, आर क्या है? लिंकिंग वर्ब है। आई एम अ टीचर, एम क्या है? लिंकिंग वर्ब है। यानी सेंटेंस में प्रयोग के अनुसार इनका नाम हो जाता है, लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी। और इसी प्रकार से दे वर पुअर, वर क्या है? यानी पुअर को सब्जेक्ट से जोड़ रही है। कौन? वर। तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई। इसी प्रकार से सीता वाज ब्यूटीफुल, तो वाज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ रही है। इसी प्रकार से दिस हाउस इज टू लेट, यह घर किराए के लिए है। तो इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो आई होप आपको लिंकिंग वर्ब समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। लिंकिंग वर्ब अदर देन बी। लिंकिंग वर्ब अदर देन बी, यानी बी क्रिया के अंतर्गत, बी वर्ब के अंतर्गत, यानी बी के विभिन्न रूप, बी क्रिया के विभिन्न रूपों में कौन कौन होते हैं? इज, एम और आर, वाज, वर और आर, या हम कह सकते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ये बी क्रिया के रूप हैं, बी क्रिया के रूप हैं। इज, एम, आर, वाज और वेयर। वेयर पढ़िए या फिर वर पढ़िए। तो ये क्रिया के रूप हैं। इनके यानी विभिन्न रूपों के अतिरिक्त भी कुछ
और वर्ब्स का प्रयोग भी लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है, यानी इनके अलावा भी अन्य वर्ब हैं जिनका प्रयोग भी लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, द न्यूज़ केम ट्रू। तो ये केम वर्ड है, ये वर्ब है, ये किसका काम कर रही है? लिंकिंग वर्ब है, यानी यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। इसी प्रकार से ही फेल्ट इंसल्टेड, यहाँ जो फेल्ट है ये भी लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रही है, यानी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। इसी प्रकार से इट गोट डार्क, अंधेरा हो गया है, तो यहाँ पर गोट वर्ड जो है लिंकिंग वर्ब है। इसी प्रकार से फूड सप्लाई रैन शॉर्ट, तो यहाँ पर रेन वर्ड क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इसी प्रकार से योर गैस वेंट रोंग, तुम्हारा अनुमान गलत है, तो यहाँ पर क्या है? तुम्हारा अनुमान गलत हो गया है, तो यहाँ पर वेंट क्या है? वेंट लिंकिंग वर्ब है। इसी प्रकार से शी ग्रीव एंग्री, वह नाराज हो गई है, तो यहाँ पर ग्रीव क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।